गरीब लड़की का फ्रॉक और झुमका। बहुत समय पहले की बात है। बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में एंजल नाम की बहुत सुंदर लड़की रहती थी। वो बहुत ही दयालु तथा विनम्र स्वभाव की थी। एंजल की माँ को गुजरे कई साल हो गए, जिसकी वजह से एंजल के पिता एंजल की देखभाल के लिए जानकी नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। जानकी बहुत ही दुष्ट औरत थी। उसकी पहले से एक बेटी थी जिसका नाम काजल था। एंजल के जीवन में सौतेली माँ और बहन के आ जाने के बाद उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जानकी आते ही एंजल पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। एक दिन काजल अपनी माँ से कह रही थी, माँ, एंजल दीदी कितनी सुंदर है और उसके कपड़े कितने सुंदर है, एकदम राजकुमारी की तरह। माँ, मुझे भी एंजल दीदी की तरह फ्रॉक चाहिए ताकि मैं भी उसे पहनकर राजकुमारी से दिख सकूं। चुप कर, कोई रूप की रानी नहीं है वो, बस अच्छा फ्रॉक पहनी है इसलिए सुंदर दिख रही है। तो चिंता मत कर, बहुत ही जल्दी ये सब कुछ तुम्हारा ही होने वाला है बेटी। तभी वहाँ एंजल आ जाती है। काजल, तुम्हें मेरे फ्रॉक पसंद है ना? चलो मैं तुम्हें अपने फ्रॉक दिखाती हूँ और तुम्हें उनमें से जो पसंद आए उसे तुम अपने लिए रख लेना। कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी, और तू जाकर अपना काम कर, और ये कुछ सामान की लिस्ट है, जाकर बाजार जाकर ले आ। बड़ी है मेरी बेटी को फ्रॉक देने वाली, अब जा जल्दी। एंजल सामान लेने के लिए बाजार चली जाती है। बाजार थोड़ी ही दूर था। बीच में एक नदी पड़ती थी। एंजल जैसे ही नदी के पास पहुंचती है, उसे नदी में कोई मदद के लिए पुकारता हुआ दिखता है। लगता है कोई नदी में डूब रहा है, मुझे कैसे भी करके उसकी जान बचानी होगी। एंजल को तैरना आता था, इसलिए वो बिना सोचे समझे पानी में कूद जाती है और राजकुमार को बचाकर किनारे के पास ले आती है। थोड़ी देर के बाद राजकुमार को होश आ जाता है। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आज ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। जब तैरना नहीं आता तो नदी में जाते ही क्यों हो? मरने का ज्यादा ही शौक चढ़ा है? अरे नहीं, मरने से तो मुझे भी बहुत डर लगता है। मैं तो आपको बताना ही भूल गया, मैं खुद नदी में नहीं आया। वह पहाड़ से मेरा पैर फिसल गया था और मैं वहाँ से गिरकर नदी में बहने लगा। वैसे अच्छा ही हुआ, इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हुई। बस ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। तुम अब बिल्कुल ठीक हो और अब अपने घर जा सकते हो। मुझे भी देरी हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो सही। लेकिन एंजल राजकुमार की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। राजकुमार जब अपने आसपास देखता है तब उसे एंजल का कान का झुमका वहीं गिरा हुआ मिलता है। झुमका? यह तो उसी खूबसूरत लड़की का है, पर अब वह मुझे कहाँ मिलेगी? उसने तो अपना नाम भी नहीं बताया। इधर एंजल को बाजार से सामान ले जाने में काफी वक्त लग जाता है, जिससे गुस्सा होकर जानकी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। सुबह की गई हुई महारानी अब आई है, पता नहीं आखिर कहाँ रंगरलियां मना रही थी, आने दो आज उसे। तभी उधर से एंजल सामान लिए आती है। कहाँ थी इतनी देर से? देखो एंजल, अब ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें हमारी सारी बात माननी होगी, समझ गई? ठीक है माँ, जैसा आप कहो। इतना बोलकर एंजल अपने कमरे में जाने लगती है। उधर कहाँ जा रही है महारानी? अपने कमरे में माँ, कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वहीं रुक जा, अब उधर तुम्हारा कोई कमरा नहीं है। अब से तुम बाहर गौशाला में रहोगी और फटे पुराने कपड़े पहनोगी। अब से तुम्हारा वाला कमरा मेरी बेटी काजल का है। अब से ये अपने महाराने वाले ठाट बाट छोड़ दे और ये ले, ये पहन और अपना ये फ्रॉक ले जाकर मेरी बेटी को दे दे, समझी? तू अब इस घर की सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी, याद कर ले इस बात को। एंजल रोते हुए फटे पुराने कपड़े पहनकर गौशाला में चली जाती है। काजल के दिल में एंजल के लिए बहुत हमदर्दी होती है, लेकिन वो अपनी माँ के डर से एंजल से ज्यादा बात नहीं करती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। एक दिन रात में काजल चुपके से एंजल के पास जाती है। दीदी, ये लो खाना, माँ भी सो रही है, आप जल्दी से ये खाना खा लो। मुझे अभी भूख नहीं है काजल, तुम ये ले जाओ। मैं जानती हूँ दीदी, आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, प्लीज मेरे लिए खा लो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ऐसी कोई बात नहीं है काजल, मैं यहाँ खुश हूँ। इन सब गायों को देखो, ये सब मेरा बहुत ख्याल रखती है और ये सब मेरे साथ कितने खुश है। अब तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है दीदी, अपना ख्याल रखना। उसी रात एंजल रोते हुए माँ को बहुत याद करती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए?
मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। एंजल रो ही रही थी, तभी वहाँ एक लाल परी आती है और बोलती है, एंजल बेटी तुम क्यों रो रही हो? तब एंजल अपनी सारी बातें उस लाल परी को बताती है। एंजल तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी एक राजकुमार तुम्हें यहाँ से ले जाएगा और तुम्हारी सारी मुश्किलें बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर वो परी वहाँ से चली जाती है। इधर राजकुमार अपने राज्य में आ जाता है, लेकिन वो एंजल को नहीं भूल पाता। उनके आंखों के सामने बार बार एंजल का ही चेहरा आ रहा था। उन्होंने एंजल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें एंजल कहीं नहीं मिली। ओ प्यारी लड़की, कहाँ हो तुम? आखिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? तभी राजकुमार के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ 2 दिन बाद मेरा 25वां जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ मेरा जन्मदिन समारोह बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाए और उसमें गांव के सभी लड़कियों को बुलाया जाए। पर अभी इतना बड़ा समारोह करने की आवश्यकता क्या है राजकुमार? फिर राजकुमार अपनी माँ को सारी बात बताता है। अच्छा, मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आ गई है और उसे उसका नाम नहीं पता, इसलिए तुम सारी लड़कियों को समारोह में बुलाना चाहते हो। ठीक है, तुम्हारी पसंद ही हमारी पसंद है। माँ आप कितनी प्यारी हो, मेरे बिना कहे ही सब कुछ समझ जाती हो। माँ वह झुमके वाली लड़की तो आएगी ना? जरूर आएगी बेटे। और फिर महारानी अपने सिपाही से बोलकर पूरे गांव में घोषणा करवा देती है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वासियों ध्यान से सुनो। कल गांव के सभी लड़कियों को शाही महल में राजकुमार के 25वें जन्मदिन में आमंत्रित किया जाता है, जिसमें सभी युवा लड़कियों को आना अनिवार्य है। सभी लोग जरूर आए। माँ आपको पता है, शाही महल में समारोह का आयोजन हुआ है और महारानी ने सभी लड़कियों को महल में बुलाया है। जरूर महारानी राजकुमार के लिए राजकुमारी ढूंढ रही है। तू चिंता मत कर बेटी, उस समारोह में सबसे ज्यादा तू ही चमकेगी और राजकुमार तुझे ही पसंद करेंगे। एंजल भी वहीं खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। माँ क्या मैं भी इस समारोह में आपके साथ चल सकती हूँ? माँ मैं बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं गई, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो। हालत देखिए अपनी, कैसी भिखारी की तरह लग रही है। तुम्हें अपने साथ ले जाकर अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है। और वैसे भी राजकुमार को अपनी राजकुमारी चाहिए, कोई नौकरानी नहीं, समझी? माँ प्लीज दीदी को भी ले चलो ना। चुप कर, पता नहीं क्या पट्टी पड़ा दिया इस कलमुही ने तुझे। और तू कलमुही, जा और जाकर अपना काम कर। काजल बेटा आ, मैं तेरे चेहरे पर हल्दी का ये अपटन लगा दूं। शाही महल में जाने के लिए काजल बहुत अच्छे से तैयार होती है और उस दिन एंजल वाला ही सुंदर फ्रॉक पहनती है, जिस फ्रॉक में राजकुमार ने एंजल को पहली बार देखा था। माँ देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही है मेरी बेटी। तुम्हें किसी की नजर ना लगे, देखना राजकुमार तुम्हें ही पसंद करेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ माँ। अब जल्दी चलो माँ, वरना देर हो जाएगी। वे लोग एंजल को घर में अकेला छोड़कर समारोह के लिए निकल जाते हैं। राजकुमार नजरें गड़ाए दरवाजे की तरफ देखता रहता है कि आखिर कब वो झुमके वाली लड़की उसे दिखे, लेकिन राजकुमार को निराशा ही हाथ लगती है। उदास मन से राजकुमार केक काटने वाला था, तभी उसकी नजर काजल पर पड़ी। यह फ्रॉक तो उसी झुमके वाली लड़की का है, लेकिन यह लड़की तो कोई और है। झुमके वाली लड़की आखिर क्यों नहीं आई? राजकुमार काजल की ओर बढ़ता है। माँ देखो, राजकुमार मेरी तरफ ही आ रहे हैं, लगता है उन्हें मैं पसंद आ गई हूँ। क्या यह फ्रॉक आपका है? हाँ ये मेरा ही फ्रॉक है। भला ऐसा सवाल कौन पूछता है? माफ करना, दरअसल मैं एक झुमके वाली लड़की की तलाश कर रहा हूँ। यह देखिए, क्या यह झुमका आपका है? ये झुमका तो जाना पहचाना लग रहा है, शायद ये झुमके मेरी बहन। अरे हाँ हाँ राजकुमार, ये झुमके मेरी ही बेटी का है। नहीं राजकुमार, मेरी माँ झूठ बोल रही है, ये झुमका मेरी बहन एंजल का है और ये फ्रॉक भी उसी का है। क्या? फिर आप लोगों ने मुझे झूठ क्यों कहा? और कहाँ है आपकी बहन? वह इस सभा में क्यों नहीं आई? कृपया मुझे आप उस लड़की के पास ले चलिए। फिर राजकुमार काजल के साथ गौशाला में आते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, अपने अहंकार में मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। राजकुमार आपसे बहुत प्रेम करते हैं एंजल दीदी। एंजल? तो आपका नाम एंजल है। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आप मुझे मिल गई। क्या आप मुझसे शादी करोगी? हाँ राजकुमार,
और फिर बड़े ही धूमधाम से एंजल और राजकुमार की शादी हो जाती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।